नमस्ते बच्चों। संस्कृत की ऑनलाइन कक्षाओं में एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत। प्रिय विद्यार्थियों, इस पद्य में अपन ये अध्ययन करेंगे कि इस परिवर्तनशील संसार में किस व्यक्ति का जीवन सार्थक माना जाता है, किसका जन्म लेना सार्थक होता है। तो चलिए, परिवर्तनी संसारे मृतः को वा न जायते स जातो येन जातेन याति वंशः समुन्नतिम। इसका अन्वय देखिए। परिवर्तिनी संसारे कह न जायते, कह वा न मृत येन जाति न वंश समुन्नतिम याति स जात। इसमें बता रहे हैं कि परिवर्तिनी, इस परिवर्तनशील संसार में क न जात, ऐसा कौन है जिसका जन्म नहीं होता, को वा न मृत, और ऐसा कौन है जिसका जन्म होने के बाद जिसकी मृत्यु नहीं होती है। अर्थात इस परिवर्तनशील संसार में जो जन्म और मृत्यु का जो क्रम है वो निरंतर चलता रहता है। जिसका जन्म है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु निश्चित है उसका जन्म निश्चित है। किंतु सहजात है, उसी का जीवन सार्थक माना गया है। ये नहीं जिसके जाति ने उत्पन्न होने से वंश है, जो कुल है, वंश है, वो समुन्नति, अच्छी उन्नति को याति यानी प्राप्त करता है। अब इसका अर्थ देखिए। इसमें भर्तृहरि बता रहे हैं कि इस परिवर्तनशील संसार में जन्म और मृत्यु का क्रम निरंतर चलता रहता है। अर्थात इस संसार में ऐसा कौन है जो जन्म लेने के बाद मरता नहीं है, या मरने के बाद इसका जन्म नहीं होता है। अर्थात ये मृत्यु और जन्म का क्रम तो निरंतर चलता रहता है, लेकिन वास्तव में जीवन उसी का सार्थक है जिसके उत्पन्न होने से उसके कुल, उसकी जाति, उसके राज्य, उसके देश का उन्नति हो, प्रगति हो। उसी मनुष्य का जीवन सार्थक माना जाता है। अगले पद्य में जो भर्तृहरि जी है वो पुष्प के उदाहरण के माध्यम से मनस्वी व्यक्ति की दो परिस्थितियों या दो स्थितियों का वर्णन कर रहे हैं। अब वो दो स्थितियां कौन सी है उनका अपन अध्ययन करते हैं। कुसुम स्तबकस्यैव द्वैवृतिर्मनस्विनः मूर्धनि वा सर्वलोकस्य शीर्यते वन एव वा। इसका अन्वय देखिए। कुसुम स्तबकस्य इव मनस्विनां द्वे गतिस्तः सर्वलोकस्य मूर्धनि अथवा वन एव या वने एव शीर्यते। इसका शब्दार्थ देखिए। कुसुम यानी पुष्प के, स्तबकस्य गुच्छे के, इव यानी समान, मनस्विन जो मनस्वी व्यक्ति है उसकी द्वैवृत्ति, दो ही स्थितियां होती है। वह या तो सर्वलोकस्य संपूर्ण संसार के, मूर्धनि यानी सिर पर चढ़ता है, वह अथवा वने इव एकांत में ही अथवा वन में ही, शीर्यते सूख जाता है। इसका अर्थ देखिए। इसमें भर्तृहरि बता रहे हैं कि पुष्प के गुच्छे के समान जो मनस्वी व्यक्ति है उसकी दो ही स्थितियां हुआ करती है। वो या तो समस्त जगत के सिर पर चढ़ता है या एकांत में ही सूख जाता है या गिर जाता है। तो ये दो स्थितियां मनस्वी व्यक्तियों की हुआ करती है। अगले पद्य में भर्तृहरि ये बता रहे हैं कि जो तेजस्वी पुरुष होते हैं वो प्रायः वैर भाव भी अपने समकक्ष वालों से रखते हैं। यदि पराक्रम में, बुद्धि में, बल में यदि उनसे कोई कमजोर है
तो उससे कभी भी बैर नहीं रखते। वो या तो अपने समकक्ष पराक्रमी या अपने से अधिक पराक्रमी से ही वैर भाव रखते हैं। ये भर्तृहरि जी हमें इस पद के माध्यम से समझाएंगे। संतेन्नेपि बृहस्पति प्रवर्तये संभाविता पंचशा स्थान प्रातेश विशेष विक्रम रुचि राहुर्न वैरायते द्वावेव ग्रसते दिनेश्वर निशा प्राणीश्वरो भास्करो भ्रांत पर्वणि पश्य दानवपति शीर्षा विशेषाकृति। इसका अन्वय देखिए बच्चों। अन्य बृहस्पति प्रभृतये पंचसा संभाविता सन्ति तान प्रति एषः विशेष विक्रम रुचि राहुर्न वैरायते पश्ये पर्वणि शीर्षा विशेषाकृति भ्रांत दानवपति दिनेश्वर निशा प्राणेश्वरो द्वौ भास्करो एव ग्रसते। इसका अन्वय देखिए। अन्य पे यानी दूसरे भी शब्दार्थ देखिए बच्चों उसके। बृहस्पति प्रभृति बृहस्पति इत्यादि पंचशः पांच छह अन्य अपि दूसरे भी संभाविता यानी सामान्य या पूज्य संति अन्य है। तान प्रति उनके प्रति विशेष विक्रम रुचि विशेष पराक्रम प्रिय राहु न वेराए जो राहु है वो शत्रुता नहीं रखता। पश्य इन देखो भ्राता यानी भाई एषः यह कौन शीर्ष अवशेषा करते कि जिसका सिर मात्र बच गया है ऐसा राहु दानवपति ऐसा जो दानवपति है दानेश्वर है वो भास्वरो तेजस्वी दिवाकर यानी सूर्य और निशा प्राणेश्वरो जो चंद्रमा है इन दो एवं दोनों को ही पर्वणि पर्व काल में ग्रसते यानी ग्रसता है। इसका अर्थ देखिए। इसमें भर्तृहरि बता रहे हैं कि जो महान व्यक्ति है वो वैर भाव भी अपने बराबर वालों से रखता है। इसमें बता रहे हैं कि यद्यपि सौर मंडल में बृहस्पति मंगल बुध शुक्र शनि इत्यादि बहुत बड़े बड़े नक्षत्र विद्यमान है तो भी असामान्य पराक्रमशाली जो दानवराज राहु है वो इनके साथ वैर भाव कदापि प्रकट नहीं करता, किंतु ये जो अपना वैर भाव है वो अत्यधिक तेजस्वी सूर्य और चंद्रमा को ही सदा अपना ग्रास बनाने को उद्यत रहता है। इसी प्रकार जो पराक्रमशाली व्यक्ति होते हैं वो भी क्षुद्र प्राणियों की उपेक्षा कर महान बलशाली शत्रुओं पर ही सदैव आक्रमण करते हैं। तो इस पद्य का तात्पर्य यह है कि तेजस्वी और जो महान पराक्रमशाली जो लोग होते हैं वो अपने बराबर वालों से ही वैर भाव रखते हैं। अपने से कम पराक्रम वालों के साथ वो अपना वैर भाव कदापि प्रकट नहीं करते। जिस प्रकार राहु जो है उसने बृहस्पति शुक्र शनि इत्यादि ग्रहों को से शत्रुता नहीं रख करके जो अत्यधिक तेजस्वी सूर्य और चंद्रमा है इनसे अपना वैर रखता है, उसी प्रकार पराक्रमशाली मनुष्य अपने समकक्ष पराक्रम वालों से अपना वैर भाव प्रकट करते हैं।